हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज सर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं कि सर आप सितंबर मंथ का रिटर्न यानी कि अक्टूबर 13 GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल कर रहे हैं। तो सर 3B और GSTR 1 फाइल करने से पहले आपको सर थोड़ा सा अटेंशन देना होगा। सर अटेंशन देने का मतलब क्या है सर? हर मंथली तो हम रिटर्न फाइल करते हैं सर, इसमें ऐसा क्या नया है सर? इसमें बहुत कुछ है सर। अब क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सर हम नॉर्मली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सितंबर मंथ का जो रिटर्न है वो अक्टूबर में हम फाइल करते हैं। ओके सर, हमने सर बात की थी फिनेंशियल ईयर 21-22 के जो भी सर आपने रिटर्न फाइल किए हुए उसका रिकंसिलिएशन आपने टैक्स ऑडिट के अंदर कर दिया था। टैक्स ऑडिट के अंदर रिकंसिलिएशन करते समय आपने सर कुछ गलती या कुछ मिस्टेक हुई थी आपसे, वो मिस्टेक को सुधारने का जीएसटी के अंदर जो मौका है वो लास्ट सर ये रिटर्न ही है। अब सर आप सोच रहे होंगे सर अभी तो अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट में ये बोला था कि सर उन्होंने नवंबर के मंथ के जो रिटर्न है उसमें सर आप सुधार सकते हो, और आप बोल रहे हो सर ये सर उन्होंने सर क्लेरिफिकेशन दे दिया था। क्या क्लेरिफिकेशन दिया है सर? QRMP स्कीम जिसके लिए भी एप्लीकेबल है, किसकी स्कीम? QRMP स्कीम जिसके लिए भी एप्लीकेबल है उसके लिए से नवंबर मंथ का रिटर्न मैटर नहीं करता है। उनके लिए जो भी रिटर्न होगा वो ये सितंबर मंथ का रिटर्न ही होगा, यानी कि अक्टूबर में आप जो फाइल करते हैं यही आपके लिए लास्ट रिटर्न है। अब सर QRMP स्कीम क्या होता है? QRMP स्कीम के अंदर आप क्या करते हैं सर? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं। सर आपने मंथली पेमेंट तो कर दिए, लेकिन रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं आप? अक्टूबर मंथ में कर रहे हैं। कौन से क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं सर? ये सेकंड क्वार्टर की, जो कि आपका जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ का रिटर्न जो भी है ये इसका रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं सर अक्टूबर मंथ के 13 को, या फिर 20 या 22 या 24, जो भी आपकी स्टेट के हिसाब से जो डेट है उसके हिसाब से। तो सर इसमें हमको क्या करना है? इसमें सर आपको ये करना है कि अगर आपने कुछ 21-22 के अंदर मिस्टेक की हुई है, कौन सी मिस्टेक? हम सबसे पहले बात करते हैं सर GSTR 1 की। GSTR 1 से क्या मिस्टेक हो सकती है सर? GSTR 1 में ये मिस्टेक हो सकती है कि सबसे पहले आपने किसी का भी इनवॉइस किया था, वो इनवॉइस नंबर आपका मिसमैच हो सकता है, यानी कि गलत इनवॉइस नंबर आपने अपलोड कर दिया होगा। दूसरा सर आपने अमाउंट जो भी इंटर किया होगा, जो टैक्सेबल अमाउंट या फिर जो इनवॉइस अमाउंट है और जो टैक्स का रेट है वो आपने मिस्टेक कर दी होगी सर, उसको आपको सुधारना है। तो उसको सुधारने के लिए सर आपको क्या करना होगा? आपको ये जो रिटर्न है अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न है उसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, अब सर हम बात करते हैं GSTR 3B। सर GSTR 3B के अंदर क्या कर दिया सर? GSTR 3B के अंदर हमने बात की थी इनपुट टैक्स क्रेडिट और सर सेल्स, ये दो ही फैक्टर होते हैं GSTR 3B में, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता सर। अगर आपने गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले ली तो उसको आपको कम करना है सर, आपने कम कर ली उसको आपको बढ़ाना है सर। सेल्स आपके GSTR 1 के हिसाब से GSTR 3B में मैच नहीं कर रहा है तो आपको उसको मैच करना है, या फिर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है GSTR 3B के अंदर और आपका एक्चुअल में सेल्स कम है तो वो आपको क्या करना है? करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए आपकी ये जो भी डेट है, ये जो रिटर्न है ये अक्टूबर मंथ का ही रिटर्न है। इसके अलावा यानी कि इसके बाद सर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये आप मान के चलिए सर। तो ये जो रिटर्न है ये लास्ट रिटर्न है आपके अमेंडमेंट के लिए। अमेंडमेंट आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सर, अमेंडमेंट का ऑप्शन है GSTR 1 के अंदर, अमेंडमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर आप फिनेंशियल ईयर 21-22 सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे, और वहां पर आप वो इनवॉइस नंबर अपलोड करेंगे। जो इनवॉइस नंबर आपने ऑलरेडी पहले से जो अपलोड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स आपके वहां पर आ जाएगी। आपको जो कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस आप कर सकते हैं सर। अमेंडमेंट हम नॉर्मली GSTR 1 के रिटर्न के अंदर प्रीवियस में जो भी मिस्टेक की हुई थी उसको सुधारने के लिए हम करते ही है, एज इट इज ये भी है। बस यहाँ पर आपको जो फिनेंशियल ईयर है वो 21-22 सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, तो हम 22-23 के रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन हम मिस्टेक हमने कब की थी? 21-22 की मिस्टेक की थी। तो सर आपको ये जो मिस्टेक्स है उसको सुधारने का आपके पास में ये लास्ट चांस है। कौन सा लास्ट चांस है सर? अक्टूबर। GSTR 1 की आज लास्ट डेट है, यानी कि 30 लास्ट डेट है, लेकिन अगर आपने सुधार नहीं है तो प्लीज आज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सुधार लीजिएगा। या फिर GSTR 3B जो भी आपकी 22 डेट्स है, 24 जो भी डेट्स है उसके पहले आप सुधार लीजिए। अब सिर्फ QRMP स्कीम्स के अंदर हम क्या करते हैं? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट एज इट इज सर GSTR 3B के अंदर भी करते हैं। GSTR 3B के अंदर हम B2B की जो डिटेल्स होती है,
B2B की डिटेल्स होती है जो मंथली हम देते हैं, और B2C की जो डिटेल्स होती है वो क्वार्टरली दी जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पीआरएमपी स्कीम्स के अंदर जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो तीनों मंथ का सेल्स आप टोटल करके देख लें कि सर आपने सही किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि ऐसी जो मिस्टेक्स होती क्यों है, ऐसी मिस्टेक्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम सही तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है सर, जैसे अप्रैल मई जून आपने 3 मंथ्स के जो भी रिटर्न फाइल किए हुए, एक बार उसको रिकंसिलेशन के हिसाब से देख लें कि सर आपकी बुक्स के हिसाब से जो भी जीएसटी का जो बिल्स है वो और आपके जीएसटीआर 2B 3B या जीएसटीआर 1 के अंदर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सर उसको सुधार लें। आपके सर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सुधारने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो। और अगर आप इस टाइप से मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अब मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिटेल्स है वो जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होती है, बस आपको वो चेक करना है। जीएसटीआर 2B के हिसाब से जो भी इनपुट है वो आपके जीएसटीआर 3B में आ जाता है, तो आप चेक कर लें कि आपके जीएसटीआर 2B में जो भी इनपुट है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एडिशन कर दें। तो ये जो कुछ भी है ये एक बार चेक करके प्रॉपर तरीके से फिर रिटर्न फाइल करें। तो ये रिटर्न से लास्ट है, इस रिटर्न को फाइल करने से पहले एक बार थोड़ा सा और देख लें, अदरवाइज सर आपके पास में कोई भी चांस नहीं होगा। अब इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।